बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनक़रउल यौम या तुल्लाब मिन रक़्म सहीफ़ा 34 व सनक़रा अद-दर्सुर राबि'। सनक़रउ अद-दर्सुर राबि', सब बोलते हैं अद-दर्सुर राबि', चौथा सबक। ठीक है, अल-उन्वान, इसके जो हेडिंग्स है वो पढ़ लें। अल-वतनुल अरबिय्यु, बोले ये तो साकिन होती है वतन की। वल आलमु, ये आलिम नहीं है, याद रखना, आलिम माना इल्म वाला, और आलम का मतलब दुनिया। तो ये कह रहे हैं अरबी मुमालिक और दुनिया, यानी अरबी मुल्क और दुनिया। तो नक्शा वगैरह बताएंगे, ये अरबी मुमालिक के नाम बताएंगे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के नाम अरबी में कैसे लिए जाते हैं, ताकि क्योंकि अरबों का अपना स्टाइल होता है नाम लेने का, ठीक है ना, दुनिया के मुल्कों का। तो इसके बारे में एक सबक इन्होंने बनाया। इसके अलावा इसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रामर का टच भी पढ़ेंगे। अल मुफरद, बोले मुफरद का मतलब होता है एक, वाहिद। वल मुसन्ना, बोले दोबारा, वल मुसन्ना, इस या को लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, यानी दो, मुसन्ना माना दो, तो एक और दो। वल जम, और दो से ज्यादा। अरबी जबान में दो से ज्यादा को जमा कहते हैं, जबकि दीगर लैंग्वेजेस में क्या होता है, आमतौर पर या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, या तो वाहिद होता है या जमा होता है। लेकिन अरबी में तस्निया का भी लफ्ज अलग से आता है जिसे पेयर कहते हैं। तो दो को मुसन्ना कर दिया, दो के बाद यानी तीन से जमा स्टार्ट होती है अरबी। तो इसके बारे में इसके क्या कायदे हैं कि अगर दो बोलना है तो कैसे बोलेंगे अरबी में, तीन बोलना है कैसे बोलेंगे, अफराद के बारे में, तो ये हम आगे सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कुछ हल्का सा दो के बारे में आपने पढ़ा भी था, कलमानी कलमैनी, वर्दतानी वर्दतैनी, आनी ऐनी लग जाता है तो दो बन जाता है, पढ़ा था ना, ये पढ़े। अच्छा, अब ये लेसन क्या है इसको जरा आप देख लें। इस लेसन के अंदर, इस सबक में सबसे पहले लिखा है, पढ़िए, अल-क़ार्रातुल खम्स, बोले दोबारा, बोले अल-क़ार्रातुल खम्स। ये जो क़ार्रात है ये क़ार्रतुन की जमा है, सॉरी लैंग्वेज चेंज कर दूं, किसकी जमा है, बोले क़ार्रतुन की। और क़ार्रह का मतलब होता है बर्रे आज़म, यानी खुश्की का बड़ा हिस्सा, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट या फिर बर्रे आज़म। देखें यहाँ लिखेंगे, बोर्ड पर भी देखेंगे आप लोग, क्या कहते हैं, वक्त करेंगे तो क़ार्रा बोलेंगे। अब मिसाल के तौर पर मेरे साथ मिल के बोले, देखें किताब में लिखा हुआ है नीचे उस्तरालिया लिखा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया एक बर्रे आज़म है। सबसे पहले इन्होंने कहा अल-क़ार्रातुल खम्स, क्या कहा, यानी इन्होंने जो तकसीम बयान की है बर्रे आज़म की, 5 बर्रे आज़म बताए, यानी दुनिया जमीन जो है वो 5 बड़े खुश्की के हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। उसमें एक जो है उस्तरालिया है, क्या है, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, अरबी में उसको कहते हैं उस्तरालिया, क्या कहते हैं। और अगर आपको कहना है बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया तो उसको कहेंगे क़ार्रतु उस्तरालिया, बोले बस ये क़ार्रा का लफ्ज़ लगाए बोलते जाए। अमेरिका खुद एक बर्रे आज़म है, तो अब आप बोले क़ार्रतु अमेरिका। अब इसके बाद अमेरिका के बाद क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, पढ़े उरुब्बा, दोबारा बोले, हाँ बे पे तजदीद, दोबारा बोले उरुब्बा, क़ार्रतु उरुब्बा, यानी बर्रे आज़म यूरोप। तो यूरोप को ये लोग क्या कहते हैं, उरुब्बा, अरबी में उरुब्बा कहते हैं। अब देखें है लफ्ज़ यूरोप लेकिन बस उरुब्बा बोल रहे। इसी तरह पढ़े क़ार्रतु इफ़्रीक़िया, ये फे का नुक्ता भी है यहाँ, क़ार्रतु इफ़्रीक़िया, बर्रे आज़म अफ्रीका। अब इसके बाद मजीद आगे चले, क़ार्रतु आसिया, बोलिए क्या मतलब हो गया क़ार्रतु आसिया का, क़ार्रतु आसिया यानी आसिया का बड़ा, हाँ, आसिया का मतलब एशिया मुल्क का नाम है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, क़ार्रतु आसिया का बर्रे आज़म एशिया। इस तरह मिलकर आपने इसको पढ़ते जाना है अपनी अपनी जगहों पर। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या किया है, एक बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने कुछ अरबी मुल्कों के नाम बताएं कि अब मिसाल के तौर पर बोले क़ार्रतु आसिया है ना, ये है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मुल्क आते हैं उनको अरबी में क्या कहते हैं, ये नाम बताएं। तो चंद मुल्कों के नाम यहाँ पर उन्होंने जिक्र कर दिए, बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मुल्क आते हैं। अब पहला जो है वो क़ार्रतु आसिया में क्या आता है, पढ़े ग़ीन यल जद। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया जो मुल्क है वो खुद उसी के नाम पर बर्रे आज़म का नाम, तो बोले उस्तरालिया, ऑस्ट्रेलिया। ग़ीन यल जदीदा, दोबारा बोले, ग़ीन यल जदीदा, दोबारा बोले ग़ीन यल जदीदा। इसका क्या मतलब हो गया ग़ीन यल जदीदा का,
न्यू गिनिया, क्या है? न्यू गिनिया। हाँ, देखिए ये अंग्रेजी में नीचे आपके पास जो ओरिजिनल बुक की पीडीएफ है इसमें लिखा हुआ भी है, न्यू गिनिया हो गया ये। ठीक है, तो इसको जदीदा मतलब होता है न्यू। तो दोबारा बोले, गिनियल जदीदा, न्यू गिनिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो जी की आवाज है, जी जी की आवाज के लिए अहले अरब ने यहाँ पर गैन को इस्तेमाल किया है, क्योंकि जी गाफ जो है, गाफ ये अरबी में नहीं है, तो उसके लिए या तो गैन इस्तेमाल करते हैं या फिर जीम इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? गैन या जीम। सही है। तो अब आगे आ जाए, अब नीचे हम इसको पढ़ रहे हैं। अब ये लिखा हुआ है जुजुर, बोले जुजुर तोंगा। हाँ, ये तोंगा लिखा हुआ, असल में TONGA। टोंगा आइलैंड्स जो हैं, जो जिसको आप जजीरे कहते हैं, जुजुर जो है ना, ये जजीरे की जमा है। किसकी जमा है? तो ये टोंगा आइलैंड्स के नाम से जो है ये मुल्क है। ठीक है, तो इसको अरबी में कहते हैं, आइलैंड को कहते हैं जजीरा, और उसकी जमा हो तो जुजुर। तो अब आप बोले जुजुर, जुजुर तोंगा, यानी टोंगा आइलैंड्स, वो छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क होगा, कोई एक मुल्क है तो उसका नाम है। अब आगे आ जाए, न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड है तो उसको कहते हैं न्यूजीलैंड। बोलिए, ये जो ता है ना, इसको हा पढ़ा करें जब हफ करेंगे, तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड हो गया। ये भी बर आज़म ऑस्ट्रेलिया में आता है। उसके बाद देखें जुजुर का लफ्ज़ फिर आ गया। जुजुर माना बताए क्या होता है? जजीरे, आइलैंड्स। अच्छा, अब आप बोले जुजुर सुलूमन, इसका मतलब है सुलूमन आइलैंड्स। ये दुनिया के हसीन तरीन जजीरे हैं, उसका मुल्क जगह का नाम है। पानी के जजीरे हैं और बहुत खूबसूरत, यानी कि वो समुद्र बिल्कुल ब्लू कलर का जैसे होता है, शफाफ, तो इस तरह उसका ये नाम है, जुजुर सुलूमन, सुलूमन आइलैंड्स। अब इसके बाद जो है वो आगे आ जाए, क़ारतु अमरीका बोले। क़ारतु अमरीका के अंदर क्या आएगा? अल ब्राजील। बड़े आज़म अमरीका में ब्राजील आ गया। और अमरीका खुद एक जो है ना, वो मुख्तलिफ रियासतों का मजमूआ है। तो अमेरिका को क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब क्या होता है? मुत्तहिदा रियासतें। यूनाइटेड माना मुत्तहिदा, और स्टेट्स का मतलब रियासतें, ये छोटी छोटी रियासतें अलग अलग बनी हुई हैं। ठीक है ना? तो इसको अरबी जबान में कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को अल विलायतुल मुत्तहिदा बोले। हाँ, तो मीम के बाद जो ते है ना, उसको तजदीद है, याद रखें, अल विलायतुल मुत्तहिदा। बोलिए, यानी मुत्तहिदा रियासतें, यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहते हैं। अब उसके बाद आगे आ जाए, कनाडा। कनाडा, कनाडा को कहते हैं कनाडा। आप देखें डाल नहीं है तो वो दाल कहते हैं। कनाडा के अंदर क्या होता है? डा, डा, डी, डी, अंग्रेजी का डी या डाल आता है उर्दू, अरबी में नहीं है, तो डाल की जगह दाल ही यूज करते हैं। कनाडा बोलिए। ये भी थोड़ा सा उनकी जो क्या थिंकिंग है उसको समझना चाहिए। अल अर्जेंटीन, अर्जेंटीना जो है उसके लिए आता है अल अर्जेंटीन। बोले, हाँ, तीन। हाँ, अब इसी तरह क्यूबा जो है उसके लिए कहते हैं कूबा। ये सारे बड़े आज़म अमेरिका के तहत ये मुल्क आते हैं। दोबारा बोले, कूबा, ये क्यूबा हो गया। अब इसके बाद देखें, एक मुल्क है जो अमेरिका के बराबर है, ठीक है ना, इसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? तो इसको कहते हैं वेनेजुएला। तो ये जो वी है ना, वी, ये भी याद रखें, अरबों की आदत है कि वी की जगह वो लोग से लिखते हैं। जब वी को प्रोनाउंस करना होता है, वेनेजुएला या वेनेजुएला कहते हैं, तो उसको कहते हैं वेनेजुएला। क्या? और आप वी कहना चाहें तो कह सकते हैं वेनेजुएला। क्या कहें? वेनेजुएला। से लिखकर वो वी की आवाज को अदा करते हैं अंग्रेजी के। ये हो गया वेनेजुएला। इसके बाद है अल मक्सीक, यानी मैक्सिको। दोबारा बोले, अल मक्सीक। अच्छा, इसके बाद है बीरू। बीरू क्या है? ये क्या है? पीरू है। क्या है? पीरू। हाँ। अच्छा, उसके ये भी मुल्कों के नाम है सारे। कोलंबिया। दोबारा बोले, कोलंबिया। कोलंबिया मतलब कोलंबिया, ये मुल्क का नाम है। ये सारे क़ारतु अमरीका के तहत आते हैं। अब आगे आ जाए, बोले क़ारतु उरुब्बा। दोबारा बोले, क़ारतु उरुब्बा में क्या क्या आता है? बड़े आज़म यूरोप में, इसको भी देख लें और पढ़ते जाइए। बोले इस्पानिया, स्पेन, जिसका असल नाम तारीख कदीम में अल अंदुलुस है। क्या है? इसके भी बोलने में तलबा गलती करते हैं, कोई अंदुलुस कहता है, कोई कुछ कहता है। इसका दुरुस्त तलफ्फुज़ है अल अंदुलुस। बोले, हाँ, और अलिफ को जो है ना ज़बर है, ये दो पेश शो कर रहा है, लेकिन ये मैंने लिखा एक ही पेश है, और अलिफ को ज़बर आएगा, बस ये ध्यान में रखें। दोबारा बोले, अल अंदुलुस, यहाँ मुसलमानों की सदियों हुकूमत रही, एक तारीख है मुसलमानों का, की सकाफत, सरमाया और बड़ी हिस्ट्री है इसकी।
तो उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, क्या कहते हैं इसको, इस्पानिया, स्पेन। ये बड़े आदम यूरोप में। फरंसा, हम कहते हैं फ्रांस, क्योंकि अंग्रेजी में फ्रांस कहते हैं, अरब कहते हैं फरंसा बोलते हैं। इतालिया, इतालिया माना, इतालिया का मतलब पता है, इटली। क्या, दोबारा बोले, इटली को क्या कहते हैं। अब एक और लफ्ज चले मैं बताता हूं आपको, बोले अल्मानिया, जर्मनी को कहते हैं। क्या कहते हैं। अच्छा कोई लफ्ज है तो नहीं कहता लिखने में, तो मुझे दोबारा बता दें। यहाँ देखिए लिखे आप लोग, जल्दी जल्दी नोट करना है। ये अल्मानिया क्या है, अल्मानिया मतलब जर्मनी। अल यूनान, यूनान मतलब ग्रीस जो है, ग्रीस। यूनान का नाम उर्दू में यूनान, अरबी में भी यही, लेकिन इसको ग्रीस भी कहते हैं। इंकलतरा, इंकलतरा, दोबारा बोले, इसका मतलब है इंग्लैंड। क्या है, दोबारा बोले। अब देखिए काफ नहीं था तो काफ की जगह इन्होंने काफ इस्तेमाल कर दिया, तो कभी कभी काफ भी लगा देते हैं ये काफ की जगह। इंग्लैंड के अंदर जी आता है ना, तो जी की जगह काफ लिखा है, तो उसको पढ़ेंगे ऐसे, इंकलतरा, इंग्लैंड। बुल्गारिया, ये बुल्गारिया जो है ये यूरोप के एक मुल्क का नाम है। तुर्किया, हम कहते हैं तुर्की, ये कहते हैं तुर्किया। अल्बोस्ना, इसकी भी पूरी मुसलमानों की तारीख है, ठीक है ना, बड़ा जुल्म और सितम हुआ है यहाँ। तो बोस्निया जिसे हम कहते हैं, और आपको पता है कि हम उसके लिए दुआ भी कराते हैं कि जी बोस्निया के मुसलमानों के लिए यूं यूं अल्लाह ताला आसानी करे। लेकिन अब यहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट बहरहाल बन चुकी है। तो दोबारा बोले अल्बोस्ना। इसके बाद यूरोप का एक और मुल्क है, उसका नाम है अल्बानिया, उसका नाम ही अल्बानिया है, ठीक है ना। तो ये मुल्क हो गया। अब इसके बाद दोबारा बोले क़ारतु इफ्रीकिया, बड़े आदम अफ्रीका के कुछ मुल्कों का नाम। अल कोंगो, वही बात है कि जी की जगह इन्होंने रैन लिख दिया है। दोबारा बोले कोंगो जो है, कोंगो उसका मुल्क है। चले अल कोंगो। इसी तरह पढ़े जनूब इफ्रीकिया, फिर जनूब अफ्रीका हो गया। नाइजीरिया, तो नाइजीरिया को क्या कहते हैं, नाइजीरिया। दोबारा बोले नाइजीरिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ आगे पढ़ के पता है, अफ्यूबिया। दोबारा बोले अफ्यूबिया, यह है एथोपिया। अफ्रीका का ये मुल्क एथोपिया, ये वही मुल्क है जहां मुसलमानों ने मक्कतुल मुकर्रमा से पहली हिजरत की थी, और जो है उसको कहाँ हिजरत की थी मुसलमानों ने, हबशा में। तो हबशा का नाम अफ्यूबिया है, जिसे एथोपिया कहते हैं आज की दुनिया में। तो जो हबशा में हिजरत की थी वो अफ्यूबिया, यहीं पर ही एथोपिया में। हबशा का जो इलाका जहाँ मुसलमान हिजरत करके गए थे वो यहीं पर ही। तो दोबारा बोले अफ्यूबिया, एथोपिया। अब एक और चीज अरबिक लैंग्वेज की मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताया, तेशीन अलिफ-शाह। तो बोले तशाद, क्या बनेगा ये, लेकिन इसे हम ऐसे नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। ये बात याद रखें। मुझे एक बात बताएं, जब हम चेयर कहते हैं अंग्रेजी में चेयर, तो इसको हम कैसे कहते हैं, CHAIR, चेयर। तो हम चे का तलफ्फुज कैसे अदा करते हैं, CS से करते हैं। तो अरब जो है ते और शीन लिखकर चे का तलफ्फुज अदा करते हैं, क्योंकि चे अरबिक अल्फाबेट्स में हुरूफ तहजी में नहीं है। तो जब उनको चे कहना होता है तो वो ते और शीन लिखते हैं। तो ये चाड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चाड। ये अफ्रीका का एक मुल्क है, उसका नाम क्या है, चाड। बोले चाड। और इसको इन्होंने लिखा हुआ है चाद, क्या पढ़ेंगे, चाद। तो ते और शीन को तशात नहीं पढ़िएगा, चा पढ़ दीजिएगा। ते और शीन बोलकर वो चे का तलफ्फुज अदा करना चाहते हैं, तो दोबारा बोले चाद। हाँ, यही वजह है, अब आपको समझ में आएगा कि वो चे के लिए ते और शीन लिखते हैं। यही वजह है कि जब कराची कहते हैं तो क्या लिखते हैं, बताएं, कराची। तो वो कराची नहीं बोल रहे होते, वो कराची बोलना चाह रहे होते हैं भाई। ते और शीन इसीलिए तो लिखते हैं कि वो चे नहीं है उनके हुरूफ ताजी में, वो बोलना चे ही चाहते हैं। तो उनके जहन में ये बात आती है कि चे बोलना है तो ते और शीन को मिला के हम बोलेंगे तो चे के तलफ्फुज अदा होगा। इससे वो कहते हैं कराची, असल में यूं कह रहे होते हैं कराची। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि चे को अदा करें, क्योंकि वो है ही नहीं ना उनकी जबान में, तो इससे ऐसे बोलते हैं। तो वो कराची नहीं यही, बल्कि यूं कहते हैं कराची, यानी कराची। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जाहिर, ये भी अफ्रीका के मुल्क का नाम है, जाहिर, ठीक है। माली, बोले माली भी अफ्रीका के मुल्क का नाम। बोर्किनो फासो, हाँ ये भी अफ्रीकन कंट्री है, बोर्किना फासो कहते हैं, और ये लोग कहते हैं बोर्किनो फासो,
ठीक है, बुर्किनो फासो। इसके बाद आप फिर देख लें, ये है घाना, क्या है, हाँ घाना, घाना, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या आ गया है, गाना। क्या कैसे पढ़ेंगे हम इसको, हाँ हाँ, गाना, भले गैन को आप गाफ पढ़े, मसा नहीं है, गाना, बस ये गाना है। तो गाना का मतलब अफ्रीका का एक मुल्क, गाना गाना नहीं, अफ्रीकन कंट्री नेम है। अब इसके अंदर और आगे चले, जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग के 2 मिनट रह गए, तो इसी के अंदर ये क्लिप पूरा होता है। चले, क़ारतु आसिया, बरे आज़म एशिया, ये बहुत आसान है, पढ़े। अल हिंद, इंडिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब पी नहीं है अंग्रेजी का अरबी में, तो उन्होंने बे को बे लिख दिया, पाकिस्तान की जगह क्या लिख दिया, बा। तो ये भी होता है, पी की जगह बे लिखते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया। ईरान, ईरान, ईरान हो गया। अस्सीन, चाइना को कहते हैं सीन, यानी चीन, हम चीन कहते हैं ना, ये सीन कहते हैं। अल याबान, अब देखें कि जापान के नाम में जीम है, लेकिन अरब है, वो कहते हैं भाई हम इसको अल याबान कहें, उनको यही अंदाजे शुरू से चला रहा है, वो याबान कहते हैं, जापान नहीं कहते। मालेशिया, ये हो गया मलेशिया, क्या हो गया, मलेशिया। इसके बाद है मलेशिया को कहते हैं मालीजिया, बोले। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो गया, दोबारा बोले, इंडोनेशिया। इसके बाद है अल फिलिपीन, फिलिपाइन को ये लोग कहते हैं अल फिलिपीन। इस तरह हमने आपको कुछ बर्रे आज़म और उसके कुछ मुल्कों के नाम पढ़ाए हैं, जो यहाँ लिखे हैं कि अरब दुनिया में मुल्कों के नाम कैसे लिए जाते हैं। अगर कभी अरबी आपके सामने मुल्कों का नाम दे रहा है तो आपको पता तो लगे वो कौन सा मुल्क बोल रहा है, ठीक है। कभी बोलता है सीन, इंगलतरा, तो बोलेंगे पता नहीं इंगलतरा क्या, अल्मानिया, जर्मनी हो गया। और भी बहुत सारे मुल्कों के नाम है, अभी इन्होंने चंद के बताए। तो फिलहाल मशहूर मशहूर का उन्होंने बता दिया, इसको इसी तरह आपने याद करना है। मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे रोक रहा हूँ, क्लास हमारी खत्म अभी नहीं हुई है। वमा अलैना इल्लल बलाग।